और जनता भी ये चाहती है कि भाजपा की सरकार बने और इस मेलोड्रामा में नहीं आने वाली। आतिशी जी, ये मेरा दावा है कि इस बार आपके मेलोड्रामा में कोई नहीं आने वाला और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। आतिशी आज 101% आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आतिशी चुनाव हार रही। देखिए, हम तो कालका जी अब रामवीर विदुड़ी से बुला रहे हैं, आतिशी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम जो ये ढांग मचा रही थी उस दिन रोने की, कि मेरे को गाली दी या मेरे पिताजी को गाली दी, ये सबसे गलत बोला उसने। आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है, कहीं भी है ही नहीं, कुछ करा ही नहीं उसने, कुछ शराब घोटाले के अलावा क्या करा उसने। तो कालका जी से कौन जीत रहा है? रमेश विदुड़ी। और आतिशी? मतलब ही नहीं बनता कोई, रमेश विदुड़ी को देंगे। किसको जिता रहे दिल्ली से? बीजेपी को, रमेश विदुड़ी जी को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप दिल्ली में चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्रंट रो में आकर के तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं और ऐसे में नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच हम मौजूद हैं कालका जी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी अपना नामांकन करने वाले हैं। और नामांकन रैली की जो शुरुआत है वो गोविंदपुरी के EWS फ्लैट से होगी। और ये आप जो फ्लैट्स देख सकते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ये फ्लैट प्रोवाइड किया गया है। और 2 साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फ्लैट का उद्घाटन किया था और इसी के प्रांगण से रमेश विदुड़ी जो है वो अपनी रैली की शुरुआत करने वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं स्टेज सजा हुआ है, इसी के साथ ही तमाम संख्या में यहाँ पर जो जनता है वो आई है। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी होने वाले हैं। और इसी के साथ ही बात अगर हम दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की करें तो वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आएंगे और इसी के साथ ही इस रैली की शुरुआत होगी। क्या नाम है आपका? मैं यश शर्मा हूँ। मैं कहाँ से हैं? मैं कालका जी का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया है? ना यमुना को साफ कर पाए और झूठे नैरेटिव सेट करने में तो एक्सपर्ट हैं। तो जैसे कि वो टेम्परेरी सीएम वाला वो एजेंडा लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके सामने अगला भाजपा का सीएम कौन, तो वो खुद सीएम नहीं बन सकते। जब उनके पास खुद के इतने सारे केसेस लगे हुए हैं तो वो कैसे नैरेटिव फैला सकते हैं कि मैं अगला सीएम बनूंगा। अगर वो ये बोल रहे हैं तो पहले वो प्रूफ करके दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट की जब तक उनके पास ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक वो सीएम फेस अपने आप को कैसे मान सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ से रमेश विदुड़ी जी थे, हैं, रहेंगे और अगला सीएम भाजपा से रमेश विदुड़ी जी बनेंगे और वो बन रहे हैं बड़े मार्जिन से। लेकिन आतिशी अभी कुछ दिन पहले रो रही थी, आंसू बहा रही थी, कह रही थी कि विदुड़ी जी ने मेरे पिता को अपशब्द कहे हैं, गालियां दी हैं, तो इसका कुछ असर पड़ेगा वोटिंग के दौरान? ये देखिए, मेलोड्रामा करना तो उनको आता है और हम मेलोड्रामा में फंसने वाले हैं नहीं। और इस बार दिल्ली की जनता जानती है, अगर वो इस बार मेलोड्रामा में फंस गई तो उनको आगे भी दिक्कतें होंगी। तो इस बार जनता बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाली है और जनता में हम सारे युवा, बड़े बुजुर्ग, सारे इतने एंथुसियास्टिक कि हम चाहते हैं और जनता भी ये चाहती है कि भाजपा की सरकार बने और इस मेलोड्रामा में नहीं आने वाली। आतिशी जी, ये मेरा दावा है कि इस बार आपके मेलोड्रामा में कोई नहीं आने वाला और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू राजपूत। कहाँ से हैं? मैं कालका जी से ही हूँ। कालका जी से किसे जिता रहे हैं इस बार? रमेश जी जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अलका लांबा भी हैं, आतिशी भी हैं, आप महिला को सपोर्ट नहीं करेंगे? कहाँ से आई है अलका लांबा? कालका जी से है। अलका लांबा कहाँ से, कहाँ, कोई नहीं जानता उनको। चांदनी चौक से आई हैं अलका लांबा जी, कहाँ से उनको कालका जी में लोग जानेंगे। और हमारे भाई कांग्रेस से अभी भाजपा में जुड़े हैं। अच्छा, आप कांग्रेस में थे पहले? मैं कांग्रेस में था। तो कांग्रेस आपको क्यों पसंद नहीं आई? राहुल गांधी तो बकायदा मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती कांग्रेस के साथ हमारी। लेकिन राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं ना कि वो युवाओं की बात कर रहे हैं। खुद 53-54 साल के युवा कहाँ से हो गए वो? पहले तो वो खुद ही युवा नहीं है। 10 साल में कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? बिल्कुल कुछ नहीं करा। अभी 5 साल और मांग रहे हैं यमुना जी को साफ करने के लिए। 2025 बोल रहे हैं, अब कहाँ से उनको 5 साल और दे दो झूठ के लिए। तो इस बार कोई चांस नहीं है आपका? नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो। सब सारे युवा इंटरेस्टेड है भाजपा को लाने में और इस बार लिख के ले लीजिए, भाजपा सरकार आएगी, बड़े मार्जिन से सरकार बनाने वाली है। और केजरीवाल सरकार को अगले 5 साल तो छोड़ो, अगले 20 साल भी नहीं मिलने वाले सरकार बनाने के लिए। तो आप केजरीवाल सरकार भूल जाइए कि आप केजरीवाल जी दिल्ली में आ रहे हैं, आप दिल्ली में नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल त्यागी। किसे जिता रहे हैं दिल्ली से? बिल्कुल रमेश विदुड़ी जी, अपना भाजपा जीतेगी। और अरविंद केजरीवाल?
अरविंद केजरीवाल तो कहीं है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। आप किसी भी आप आम आदमी के आप किसी भी पार्टी के वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको कोई दिखेगा ही नहीं। उन्होंने सारे बंदे जो भी लिए हैं वो 200-300 में भाड़े के बंदे लिए हैं अपने साथ भीड़ जुड़ाने के लिए। और यहाँ आप एक भी बंदा आप किसी से ही पूछ लीजिए, कोई आप 1 रुपये के लालच में नहीं आया है यहाँ पे। तो ये बताइए कि जो आतिशी जी कह रही हैं, भावुक हो रही है कि रमेश विदुड़ी ने गालियां दी हैं मेरे पिता को, तो वोटिंग के दिन इसका असर नहीं पड़ेगा लोगों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हम सब रमेश विदुड़ी जी का स्वभाव जानते हैं। अगर उन्होंने अगर कुछ बोला भी है तो उन्होंने अब कुछ ना कुछ समझ के, कुछ ना कुछ देख के ही बोला होगा। जहाँ तक की बात रही है कि उनका आतिशी का, तो उनका तो मेलोड्रामा चलता ही है। उन्होंने अभी भी सीएम बन के कुछ करा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखेंगे तो किसी पार्टी में, किसी बच्चे के मुंडन में सिर्फ उन्होंने यही काम करा है। अभी भी उन्होंने हमारे यहाँ पे भी कोई विकास की कोई चीज़ नहीं करी है। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार दावा करती है कि वो सबसे कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास। जी, पढ़े लिखे लोग तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं बनते। हमें अपना लीडर अगर देखना है तो हमें आगे तक के लिए सोच के करना है ना। वो उनको से वादा करना आता, उनको वादा निभाना नहीं आता अपना, समझ रहे। तो इसलिए बीजेपी का काम सबने देखा है, मोदी जी का काम सबने देखा है। मोदी जी एक ऐसे लीडर है जो सब चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में भी वही रहे। तो बिल्कुल इसलिए हम भाजपा को जिताएंगे। सर क्या नाम है आपका? विक्रम। कहाँ से है? दिल्ली गढ़ी। दिल्ली में कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? अब कहीं कहीं किया भी है, कहीं कहीं नहीं भी हुआ। वो तो लोग उसके ऊपर डिपेंड करता है, बंदों के उसके ऊपर कि है कि नहीं काम हुआ। जिसको दिखता है हो रहा है तो कह रहा है हो रहा है, जिसको नहीं हुआ तो नहीं पता। लेकिन गढ़ी में सीवर लाइन डली थी, नहीं डली। 4 साल से करे जा रहे हैं कि हमें डाल दो लाइन, ओवरलोड वो हो जाता है, फ्लडिंग हो जाती है ऊपर बारिश के अंदर, दिक्कत रहती है, क्या करें। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि दिल्ली का ऐसा विकास कर दिया कि लंदन पेरिस को दिल्ली टक्कर दे रही है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आपको लगता है कि देख के बता दीजिए मेरे को, कहती फोटो को खींच के भेज दीजिए। ऐसी आप वायरल करते हैं, मीडिया से वायरल कर दीजिए उसको, क्या दिक्कत है। तो इस बार किसे जिता रहे हैं दिल्ली से? अब देखो जनता के ऊपर डिपेंड करता है क्या सीन है। भीड़ तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी है नेताजी के साथ। तो आप किसे जिता रहे हैं? वो हमारी भी हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। आप आए यहाँ आए तो इसका मतलब क्या है फिर, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। तो क्या नाम है आपका? राकेश वैसे। कहाँ से हैं? हम गढ़ी गांव से हैं। किसे जिता रहे हैं दिल्ली से? रमेश विदुड़ी जी के साथ हैं हम तो। 10 साल से यहाँ पे हमारे एमएलए हैं, आतिशी रही है 10 साल से। अभी आप गढ़ी में सर्वे कर लेंगे, शायद आपका चैनल पीछे गया भी था, मैंने आपका न्यूज़ चैनल देखा था। अगर आप जाके देखेंगे ना, 10 साल से वही सड़कें टूटी पड़ी हैं आज भी। क्या 10 साल से आम आदमी को नज़र नहीं आई सड़कें तो बननी चाहिए। हर 5 साल में 3 साल में सड़कें बनती हैं। सीवर लाइन आज भी वो 2 फीट की डली हुई है। आबादी बढ़ चुकी है, सीवर लाइन बड़ी डल रही है। पौष इलाके में सीवर लाइन 4-4 फीट की है, यहाँ 2-2 फीट की सीवर लाइन है। तो हम तो रमेश जी के साथ है, रमेश जी चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे। और आतिशी आज 100% आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आतिशी चुनाव हार रही है। मार्जिन क्या रहेगा मैं ये नहीं कह रहा, पर आतिशी चुनाव हार रही है। लास्ट टाइम भी वो ज़्यादा मार्जिन नहीं था, 10 से 11 हज़ार के वोटों से अंतर के मार्जिन से ही जीती थी। तो एक तरफ रमेश विदुड़ी जैसे कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ अलका लांबा है, तो इस बार कांटे की टक्कर है। अलका लांबा जी तो कोई वाइट में नहीं है, वो रहती नहीं है। वो पिछली बार चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी, वो तो बेचारी कांग्रेस को उन्होंने मजबूरी में उतार दिया। चलो कहीं ना कहीं से लड़ाना, एक लेडीज़ है और आतिशी से लड़ा दिया। और आतिशी भी हमारी वाइट में नहीं है। आज ये रमेश विदुड़ी के साथ जितनी भी पब्लिक खड़ी है ना, ये पैसे वाले लोग नहीं है, ये सब बिना पैसे वाले लोग आए हुए हैं। आप किसी से पूछ लो, अगर कोई एक आदमी ये बोल दे आपके चैनल के माध्यम से कोई पैसे वाले लोग हैं, ये सब बिना पैसे के लोग हैं। ये सब लोग खड़े हैं हमारे सारे। हम गढ़ी से 400 लोगों को लेके आए हैं, सब बिना पैसे बोले। और आज वर्किंग है, लोगों का ऑफिस का दिन है, फिर भी लोग रमेश जी के लाएंगे, उनको जिताना है चुनाव। लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल, उन्होंने एक नया आरोप बीजेपी पे लगाया। कह रहे हैं कि बीजेपी वोट खरीदने के लिए जूते बांट रही है, कंबल बांट रही है और सोने की चेन भी बांट रही है। बाकायदा 2-3 मोहल्लों में बांट रखी है, जिन्हें नहीं मिला वो बीजेपी दफ्तर जा करके लड़ाई भी कर रहे हैं। सोने की चेन मैडम हमें भी दिला दो, बड़ा मजा आएगा, हम भी पहन लेंगे। ये तो केजरीवाल से पूछना पड़ेगा ना कहाँ पे मिला। वो तो मैम झूठा आदमी एक नंबर का, उससे बड़ा झूठा नहीं है। मैं आपको 3 सीटें कन्फर्म बता रहा हूँ। ये आतिशी चुनाव हार रही है, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहा है और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहा है। ये तीनों सीटों में हमारी नज़र है, जिसको हम खुद वहाँ टैकल कर रहे हैं। तीनों सीटें हार रही हैं, आप नोट कर लेना मेरी बात को। मतलब 3 बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं 100%। और सोने के टॉयलेट बनाए अरविंद केजरीवाल ने, हो सकता है उसी सोने की टॉयलेट की चेन बना के लोगों को बांट, वो खुद ही बांट रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करती, जहाँ झुकी वहीं पक्के मकान। झुग्गियाँ तोड़िए बीजेपी ने, पक्के मकान दिए आपके सामने, यही तो है और क्या है। ये देखो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अभी कह रहे थे झुग्गियों में जा करके कि झुग्गी वालों की असल दुश्मन बीजेपी है। क्या बोला?
जुग्गी वालों की असल दुश्मन जो है वो बीजेपी है, केजरीवाल कह रहे थे जुग्गियों में जा करके। मैम ये क्या चीज़ है, आपका कैमरा घुमा के देख लो, ये 3300 से ज़्यादा फ्लैट दिए हैं। रमेश बिधूड़ी जी यहाँ मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने यहाँ लड़के बीजेपी से अपना हक मांग के जुग्गी वालों के लिए 3300 फ्लैट दिए। यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी थे पहले, उनसे यहाँ का उद्घाटन करवाया। तो ये हक कैसे मार लेगी बीजेपी, उनको जहाँ जुग्गी में पक्के मकान दे रही है। अच्छी बात है, आज हम रमेश जी के कहने पे यहाँ पे आए हैं और देखा इतने बड़े बड़े फ्लैट, हम तो खुश हो गए देख के कि 3300 फ्लैट गरीब जुग्गी वालों को तो फ्लैट मिल गए, हम तो बहुत खुश हो गए। देखो व्यवस्था देखो, सड़कें देखो, पानी देखो, पार्किंग देखो, इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त है। कहाँ से हैं? मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, यहीं से दिल्ली यहीं पर रहता हूँ नज़दीकी। तो ये लगा लीजिए कि जो केजरीवाल बोल रहा है ये बहुत गलत बोलता है और झूठ बोलता है। सबसे ज़्यादा झूठ इतना अच्छा नहीं लगता जितना केजरीवाल झूठ बोलता है। देखिए बार बार ये कहता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। मैं इतने दिनों से यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ कि मेरे को कहीं भी ना रोड कहीं दिखाई दिया, ना रोड कहीं दिखाई दिया, ना कहीं पानी दिखाई दिया। अब ये लगा लो मैं 3 दिन से पानी के लिए तरफड़ा हूँ, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। पहले सोनिया विहार का पानी थोड़ा बहुत आ जाता था, अब सोनिया विहार का भी पानी नहीं आ रहा 3 दिन से। तो मैं क्या करूं? अब मैं बच्चों को जो बिल्जरी बोतल है वो देकर आया हूं। और आज मैं ये अगर केजरीवाल मिल जाए तो मैं उससे सवाल करूंगा कि आप बार बार ये कहते हो कि पानी दे दिया, बिजली दे दी फ्री। अरे फ्री का क्या फ़ायदा जब मिलती नहीं है तो टाइम पर। अगर फ्री मिले, अगर टाइम पर मिले तभी तो, लेकिन टाइम पर ही नहीं मिल रही पानी ना बिजली, तो क्यों झूठ बोल रहे हो? तो कालका जी से किसे जिता रहे हैं? देखिए हम तो कालका जी अब रामवीर बिधूड़ी से बुला रहे हैं। और आतिशी? आतिशी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम जो ये ढांग मचा रही थी उस दिन रोने की कि मेरे को गाली दी या मेरे पिताजी को गाली दी, ये सबसे गलत बोला उसने। और बार बार जो ढोंग कर रही थी, पानी पी रही थी, उन लोगों को दिखा रही थी। जैसे कि एक बार उसने व्हील चेयर पर चलकर वही ऐसे ढांग मचाया था, ऐसे ही ये ढांग मचा रही है, कुछ नहीं। और जाकर थोड़ी देर में आप जाकर देखो, हंस रही थी, जैसे ही वहाँ से मंच से उतरी हंस रही थी वहाँ नीचे उतरकर। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले महिलाओं को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के सोने की चेन बांट रही है ताकि उनका वोट खरीद सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया आज तक। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मेरे को अभी तक तो कुछ मिला नहीं। जब मेरे को नहीं मिला तो मैं कैसे दूसरे को बोल देता हूँ कि आपको मिला है? मेरे को तो कुछ नहीं मिला और ना मिला अभी तक। ये जो झूठ, जो केजरीवाल जो झूठ बोल रहा बार बार, पहले क्यों मैं केजरीवाल से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्लीज़ केजरीवाल 10 साल हो गए आपको, आपने क्या किया? मैं हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ केजरीवाल आप 10 साल हो गए इस दिल्ली में, कुछ नहीं किया आपने। ऐसा मत झूठ बोलो, इन पब्लिक को मत बनाओ। ये पब्लिक बेचारी, देखिए हमारे देसी आदमी है, देसी आदमी पर कुछ और बोल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो फिर भी कोशिश ये करता हूँ, प्लीज़ केजरीवाल अभी भी मत झूठ बोलो, बस मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगी कि आप ये जो पूरा फ्लैट जो बना है EWS का वो दिखाएं, क्योंकि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और ये फ्लैट उस जगह पर बना है जहां पर कभी बहुत सारी झुग्गियां हुआ करती थी और ये झुग्गियां जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हालात थे, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, सीवर का ओवरफ्लो, पानी की समस्या। लेकिन आज अगर आप इन झुग्गियों पर नज़र डालेंगे तो देख सकते हैं कि कैसे शानदार फ्लैट्स मिले हुए हैं उन झुग्गी वालों को जहां पर वो रहते थे और परेशान अवस्था में रहते थे। लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल एक झुग्गी में गए थे जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो इन झुग्गियों को तोड़ देगी, क्योंकि झुग्गी वालों की असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। लेकिन अगर आप झुग्गी वालों के लिए बीजेपी क्या करती है इसकी असल सच्चाई देखेंगे तो वो ये EWS का फ्लैट दिखा रहा है कि यहाँ पर लोग कितने अच्छे से, कितने सलीके से इन शानदार फ्लैट्स में रह रहे हैं। फिलहाल नामांकन का ये जो सिलसिला है वो कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर रमेश बिधूड़ी आएंगे जिसके बाद ये नामांकन रैली शुरू होगी। इससे पहले
अगर आप इस ग्राउंड पे देखेंगे तो काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हैं रमेश सिंह विदुड़ी को कालका जी विधानसभा क्षेत्र से सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम कालका जी विधानसभा सीट की बात करें तो लड़ाई काफी ज्यादा टक्कर की है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी है, तो दूसरी ओर बीजेपी से रमेश विदुड़ी, तो वहीं कांग्रेस ने अलका लामा को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या नाम है आपका? सुंदर विदुड़ी। कहाँ से हैं? मैं टेखंड विलेज से। 10 साल में कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? बिल्कुल जीरो रहा है मैम। वाईफाई नहीं है, कहा था 100 कॉलेज बनाऊंगा, 100 की क्या एक भी कॉलेज नहीं बना। 500 स्कूल खोलूंगा, एक स्कूल नया नहीं बना। पुराने स्कूलों की रिपेयरिंग, उसमें भी 24 लाख रुपए का एक रूम बना के दिया है, जिसमें कि 2 लाख रुपए की लागत नहीं है, उसको 24 लाख रुपए का। दारू घोटाला, DTC घोटाला खुलने वाला है, दारू घोटाला और जल बोर्ड घोटाला हुआ, काम कहाँ हुआ बताइए आप मैम। लेकिन ये बताइए कि कालका जी विधानसभा सीट में कैसी स्थिति है, कौन जीतेगा यहाँ से? मैडम जी श्री रमेश विदुड़ी जी जीतेंगे। आज लिख के दे रहा हूँ, पूरे कागज पे लिख के ले लो, रमेश विदुड़ी जी जीतेंगे। अच्छा, आप लिख के देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आतिशी भी जीत का बात कह रही है कि वो जीतेंगी। मैडम जी अभी नज़र भी नहीं आएंगे, वो चुनाव प्रचार चलने दो, अभी नॉमिनेशन होने के बाद सब गायब हो जाएंगे। 5 फरवरी को मतलब बीजेपी को वोट दे रहे हैं आप? मुख्यमंत्री का चुनाव जीत मुख्यमंत्री बनाएंगे रमेश विदुड़ी जी को। क्या नाम है आपका? चौधरी विजेंद्र सरपंच। किसे जिता रहे हैं? गाँव रमेश विदुड़ी जी को। दिल्ली से बीजेपी? हाँ जी, दिल्ली से बीजेपी। आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी कहीं वजूद ही नहीं है, कहीं भी है ही नहीं, कुछ करा ही नहीं उसने। कुछ शराब घोटाले के अलावा क्या करा उसने? सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। स्कूल कहीं नहीं है, सारा जल बोर्ड का, DTC का, सबका जो है पैसे खा के उसने जो अपना राजमहल बना लिया अपने रहने के लिए। गरीब पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया उसने, गरीब पब्लिक के लिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया। मोहल्ला क्लिनिक तो आधे तो बंद पड़े, उनसे फायदा क्या बनाने से? उनमें तो कुछ भी नहीं है कहीं चालू है कहीं खराब, लेकिन है ही नहीं कुछ। उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली को 30 साल पीछे ले गया वो। अपना इलाज कराता सिंगापुर में, गरीब आदमी कराएगा मोहल्ला के लिए, वो भी बंद पड़ा है। अपना इलाज कराता सिंगापुर जाके खांसी का, वो दिखाने के लिए कराता, बस कुछ भी नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आपको बच्चा स्कूल जा रहा है, आपने 50 रुपये दिए, मैंने अपने बच्चे को 50 रुपये दिए, 100 रुपये हो गए। वो जाके ठेके की लाइन में 100 रुपये का एक क्वार्टर आता है, एक के साथ एक फ्री। बच्चों को इतना हालत ख़राब कर दिया इसने। हाँ जी, पब्लिक इतनी परेशान है, बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। एक की शराब एक फ्री दे के इसने बहुत नुकसान करा। इसने दिल्ली को 30 साल पीछे पहुंचा दिया। तो 5 तारीख को आप किसे वोट दे रहे हैं? 5 तारीख को बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ओनली, और जीतेगी 100%। अभी देखने को मिल रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी उतर आई है, राहुल गांधी रैली वैली कर रहे हैं, कुछ असर होगा? नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा उनसे। तो बीजेपी का असर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर आदमी, बच्चे, किसी से पूछ लो, छोटे बच्चे से। ये सारे फ्लैट जहाँ झुग्गी वही मकान रमेश विदुड़ी जी ने और माननीय मोदी जी ने दिए हैं, ना कि आम आदमी पार्टी ने, ना कि कांग्रेस ने। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो दिल्ली का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। तो बीजेपी ही आएगी 5 तारीख को, आप देख लेना, हम लिख के दे रहे हैं आपको।